जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 13वें और 14वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं ब्रह्मा जी द्वारा समस्त ग्वाल बाल और गाय बछड़ों का अपहरण करना तथा ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करना। पिछले भाग की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अघासुर का वध किया है। अब उससे आगे की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अघासुर का वध करके श्री कृष्ण जी ने सखाओं और बछड़ों सहित श्री यमुना जी में स्नान किया है। तत्पश्चात कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर वंशी बजाई है और फिर सखाओं से कहा है कि हे बंधुओं, यह स्थान पवित्र है, इसलिए यहाँ बैठकर कुछ जल पान कर लो। ये बात सुनकर सब सखा भोजन करने लगे हैं। उस समय नंद नंदन की ऐसी शोभा थी कि वे शीश पर मोर मुकुट रखे, पीतांबर और वनमाला धारण किए, कमर में लकुटिया दबाए, अपने बाएं हाथ में भोजन रखे, हंस हंस कर अपने झूठे दाहिने हाथ से ग्वाल बालों के मुख में ग्रास दे रहे थे, उन्हें भोजन करवा रहे हैं, उन्हें प्रसाद खिला रहे हैं और ग्वाल मंडल में बैठे हुए उनकी पत्रों में से बीच बीच में आप भी कुछ न कुछ उठाकर खा लेते थे। उस समय उन्होंने जो आनंद पाया उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। सारी सृष्टि के स्वामी अपने मित्र ग्वाल बालों का झूठा भोजन कर रहे हैं। यही तो वो भगवान है जिनकी हर कोई आराधना करता है। भगवान प्रेम के वश में होकर कुछ भी कर लेते हैं। साधारण मनुष्य किसी का झूठा नहीं खा सकता, अपने घर वालों का झूठा नहीं खा सकता, लेकिन वो भगवान है। प्रेम के बंधन में आकर वो भगवान भिलनी के झूठे बेर भी खा लेते हैं, विदुरानी के केले के छिलके भी खा लेते हैं। इसी कारण वो भगवान कहलाते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उनकी लीलाएं परम मधुर हैं। उनकी लीलाएं सुनकर, उनका मनन करके, उनका चिंतन करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। आज ठाकुर जी के साथ सब ग्वाल बाल परम आनंद लूट रहे हैं। इतना आनंद उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। ऐसा आनंद किसी और को नहीं मिल सकता है। उस समय सब देवता ऐसा कह रहे थे कि इन ग्वाल बालों के भाग्य धन्य हैं जो सच्चिदानंद भगवान इन्हें अपना झूठा खिलाकर और इनका झूठा भोजन स्वयं खा रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को इस प्रकार भोजन करते देखा तो वे कहने लगे कि हमें बड़ा आश्चर्य महसूस होता है कि हम लोग यज्ञ आदि में बड़ी पवित्रता से सामग्री तैयार करके श्री हरि भगवान को भोग लगाते हैं, तो भी वे उसे शीघ्र ही ग्रहण नहीं करते हैं। फिर ऐसी अवस्था में हम ये कैसे मान लें कि इन ग्वाल बालों की झूठन खाने वाले श्री कृष्ण जी पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। आज ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी की बुद्धि आज मारी गई है, ये भी कहा जा सकता है। भगवान की लीला को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी को समझना चाहिए था, वो नहीं समझ पाए हैं। तो इसी कारण ये कहा जाता है कि जब तक भगवान किसी को स्वयं ज्ञान नहीं देते तब तक किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ है। उनकी बुद्धि आज कुंठित हो गई है कि ये कैसे प्रभु हैं जो अपने मित्र ग्वाल बालों का झूठा खाते हैं। आज ब्रह्मा जी समझने लगे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। प्रभु की लीला है, प्रभु की इच्छा है, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में ऐसी शंका प्रकट हो ही गई है। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा है कि हे देवताओं, मैं इन सब ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण करके इस गोप पुत्र की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कहा तो वो भगवान जी को श्री कृष्ण कह रहे थे, अब श्री कृष्ण नहीं कहते, गोप पुत्र कहते हैं। भगवान की माया किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी वहां पर आए और उन गऊओं और बछड़ों को गोवर्धन पर्वत की एक कंदरा में ले जाकर ऊपर से एक शीला रखकर बंद कर दिया है। जब ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को नहीं देखा तब वे श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे कन्हैया, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कलेवा कर रहे थे,
अर्थात भोजन कर रहे थे और उधर हमारे बछड़े ना मालूम कहाँ चले गए। चोरन को इत जोर है, ले गयो कोऊ चुराए, हम पूजे इत पेट को उत्कंठी बंध जाए। सखाओं की ये बात सुनकर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम सुख से भोजन करो, मैं लाऊं तीन ही लिवाए, भोजन में चिंता बढ़े तो भोजन को रस जाए। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम भोजन करो, मैं अभी उन बछड़ों को लेकर आता हूँ। भगवान ये भी कहते हैं कि भोजन करते समय कोई मन में चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भोजन का सब रस जाता रहता है। ये बात हम कलयुग के लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कम से कम भोजन करते समय तो सब चिंताओं को अलग रखना चाहिए, उस समय केवल भोजन में ध्यान होना चाहिए। भगवान का नाम लेते लेते भोजन करना चाहिए, लेकिन कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर जब भगवान श्री कृष्ण जी बछड़ों को खोजने के लिए गए तो उन्हें कहीं ना देखकर आज प्रभु समझ गए हैं कि ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया है। तब उन्होंने अपनी दैवी माया द्वारा वैसे ही दूसरे बछड़े उत्पन्न करके उन्हें लेकर ग्वाल बालों के पास प्रभु आए हैं। जब वह उस कदम्ब के निकट आए तब वहां बैठे हुए ग्वाल बालों को भी प्रभु ने नहीं पाया है। तब प्रभु ने फिर अपनी महिमा द्वारा ऐसा जान लिया कि ब्रह्मा ने उनको भी अपहरण करके कहीं छिपा दिया है। ऐसा जानकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हृदय में सोचा कि यदि ग्वाल बाल अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो उनके माता पिता को बहुत दुख होगा। ऐसा विचार करके आज प्रभु ने अपनी माया से वैसे ही दूसरे ग्वाल बालों और बछड़ों का रूप बनाया है और उन्हें लेकर वो श्री धाम वृंदावन में वापिस आए हैं। तत्पश्चात हे राजा परीक्षित, भगवान की इच्छा से उनकी इस माया का भेद कोई नहीं जान सका है। समस्त ग्वाल बालों के माता पिताओं और गौओं ने उन्हें अपने ही बालक और बछड़े समझा है। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बालों और बछड़ों को अपने लोक में ले जाकर मूर्छित कर दिया। इधर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी माया से बनाए हुए बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ नित्य नई लीलाएं आरंभ की हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी उन मायामय सखाओं के साथ बछड़ों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत के पास से आए हैं। वहां पर्वत के ऊपर गायें चर रही थी। वे गायें अपने बछड़ों को देखते ही पर्वत से नीचे उतरकर उनके पास ऐसी चली आई जैसे सावन भादों की नदियां बड़े वेग से बहती हैं। उनके जैसे दूसरे बछड़ों के होते हुए भी वे पहले अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा हरण किए हुए बछड़ों को बहुत स्नेह करके दूध पिलाने लगी हैं। उन गौओं का ऐसा स्नेह देखकर बलराम जी ने अपने मन में विचार किया है कि इन गौओं का बड़े बछड़ों में ऐसा प्रेम मैंने पहले कभी नहीं देखा, अतः ऐसा होना कुछ भगवान की अद्भुत लीला का ही भेद माना जा सकता है। इस तरह विचार करके जब बलराम जी ने ध्यान लगाकर देखा तो सब बछड़े और सब ग्वाल बाल ने श्री कृष्ण स्वरूप दिखाई देने लगे हैं। तब बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे भैया, मुझे समस्त ग्वाल बाल और बछड़े आपके समान ही दृष्टि गोचर होते हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री मुरली मनोहर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे तात, 1 वर्ष से मेरी ये लीला चली आ रही है। हे राजा परीक्षित, उधर 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी को बछड़े और गोप बालकों के हरण की बात की याद आई तो ब्रह्मा ने सोचा है कि मेरा तो अभी 1 पल भी नहीं बीता, लेकिन मनुष्यों का 1 वर्ष बीत चुका है। इसलिए अब मुझे ब्रज में चलकर ये देखना चाहिए कि बालकों और बछड़ों के बिना वृंदावन वासियों तथा ग्वाल बालों के क्या हालत हो रही होगी। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी पहले तो उस गिरी किंद्रा के निकट आए हैं जहां भी उन ग्वाल बालों और बछड़ों को छिपाकर शीला रख गए थे। जब वहां ब्रह्मा जी ये देख चुके कि वे सब कंदरा में मूर्छित पड़े हुए हैं, तदुपरांत वे श्री धाम वृंदावन में आए हैं और यहाँ आकर क्या देखा है? उन्होंने देखा कि सब ग्वाल बाल और बछड़े बिल्कुल वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के साथ वन में विहार कर रहे हैं। ऐसा आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया है कि मेरी कंदरा में बंद ग्वाल बाल और बछड़े यहाँ पर कैसे आ गए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण इन्हें वहां से चुरा कर ले आए हों। ऐसा विचार कर ब्रह्मा फिर उसी कंदरा में पहुंचे तो सबको पहले की तरह ही अचेत अवस्था में देखा है। तत्पश्चात जब वे फिर वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी के साथ जितने भी बालक थे वे सब मोर मुकुट धारण किए, गले में वे जंती माला पहने, पीतांबर धारण किए विराज रहे हैं और ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवता उनकी हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। आठों सिद्धियां, नवों निधियां तथा गंगा आदि नदियां अपना अपना स्वरूप धारण किए हाथ जोड़ उनके सामने खड़ी हैं। ऐसा देखकर ब्रह्मा ने अपने मन में अत्यंत घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं और श्री हरि की महिमा को जानकर आज ब्रह्मा जी भय के मारे थर थर कांपने लगे हैं। ब्रह्मा जी समझ चुके हैं कि मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप हुआ है जो मैंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए है। ब्रह्मा जी काफी चिंतित हैं और उधर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जान लिया कि ब्रह्मा को अपने किए हुए पर बहुत लज्जा आ रही है। उस समय भगवान ने अपने माया रूपी ग्वाल बालों को तो अंतर ध्यान कर दिया है और केवल आप अकेले श्री कृष्ण रूप धारण किए मोर मुकुट पहने वहीं पर खड़े हो गए हैं। हे राजन, ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने चारों मस्तकों को श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों पर रख दिया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, उपरांत हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने कियो बड़ो अपराध, कृष्ण में शरणागत तेरी, प्रभु के बछड़ा ग्वाल चुराए, माया वश हम आप बुलाए, यद्यपि सब ते वृद्ध कुआं में परी समझ मेरी। अर्थात ब्रह्मा जी अब पश्चाताप करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि यद्यपि मैं सबसे वृद्ध हूं तो भी मेरी बुद्धि ना जाने कैसी मारी गई थी जो मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। ग्वाल बालों और बछड़ों को हरण करके आपको कष्ट पहुंचाया, सो आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे दीनानाथ, आप सब देवताओं के स्वामी तथा सनातन हैं, आपका भेद कोई नहीं जान सकता। हे दीन बंधु, आपने मेरा अभिमान नष्ट किया है। भला किसमें इतनी सामर्थ्य है जो आपके लीला चरित्रों को जान सके। आपकी माया ने समस्त ब्रह्मांड को मोहित करके रखा हुआ है। हे प्रभु, मेरे जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा और कितने ब्रह्मांड आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। आज ब्रह्मा जी बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। तब उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने मुस्कुराकर कहा है कि हे ब्रह्मा जी, यद्यपि आप संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हो, फिर भी आप मेरी माया का पार नहीं पा सकते हैं। ब्रह्मा जी इस समय सर झुकाए खड़े हैं, कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपकी माया को कोई नहीं पहचान सकता, आपको कोई नहीं जान सकता। आपकी माया ऐसी प्रबल है कि वह किसी को भी मोहित किए बिना नहीं छोड़ती है। ऐसे दीन वचन सुनकर आज भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया है और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे हैं, कहने लगे हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब आप बछड़ों और सब ग्वाल बालों को लेकर आ जाइए। ये सुनकर ब्रह्मा ने उन सब ग्वाल बाल और बछड़ों को लाकर भगवान के सामने उपस्थित किया है। ब्रह्मा जी अब ये विचार करने लगे हैं कि मेरे से बड़ी भारी भूल हुई है, बड़ा भारी पाप हुआ है, लेकिन प्रभु ने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया है। तत्पश्चात 14वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने श्री श्याम सुंदर भगवान को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब हाथ जोड़कर आज ब्रह्मा जी भगवान श्री श्याम सुंदर जी की स्तुति करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके श्याम घटा के समान उस सुंदर स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो बिजली के समान चमकते हुए पीतांबर को पहने तथा मोर मुकुट और वनमाला को धारण किए काली कमरी ओढ़े आपकी मोहिनी मूर्ति पर अपना सर्वस्व न्योछावर करता हूँ। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। मेरे जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा को आप पैदा करते हैं और बाद में नष्ट कर देते हैं। सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, आपने अपनी इच्छा अनुसार यह स्वरूप धारण किया है। मैं ब्रह्मा होते हुए भी आपके इस स्वरूप की महिमा को नहीं जान सका। तब दूसरे की ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जो वह आपके अगम भेदों को जान सके।
हे प्रभु, कोई भी मनुष्य भक्ति के बिना आपकी महिमा को नहीं जान सकता है। जो प्राणी मन वचन कर्म से आपकी शरण में आ जाता है, आप उसे ही मुक्ति प्रदान करते हैं, उसे ही ज्ञान देते हैं, वही आपको जान सकता है। हे प्रभु, मैंने अपने अज्ञान तथा आपकी माया के वशीभूत होकर ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया था, अतः आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने अज्ञान वश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी और उसका दंड मैंने पा लिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार अज्ञानी बालक अपने पिता की गोद में बैठकर अनुचित कार्य कर बैठता है, परंतु पिता अपने स्नेह के कारण कुछ बुरा नहीं मानता, उसी कारण आप मुझ अज्ञानी को अपना पुत्र समझकर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने आप को संसार का उत्पन्न करने वाला समझा था, इस कारण मैं लज्जा को प्राप्त हुआ हूँ। यह संसारी व्यवहार स्वप्न के समान मिथ्या है और आप सच्चिदानंद स्वरूप ही एकमात्र सत्य हैं। अतः आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। आज ऐसी परम सुंदर प्रार्थना करके, बार बार क्षमा मांग करके ब्रह्मा जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रभु ने आज ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया है, उनकी भूल को क्षमा किया है, अपने हृदय से लगा लिया है। तो बड़ी सुंदर कथा थी जिसमें यह बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी जैसे जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले देवता हैं, वो भी भगवान की माया से पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो हम कलयुग के जीवों की तो बात ही क्या है जो भगवान की लीलाओं को समझ सकें या माया से छुटकारा पा सकें। लेकिन भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि मेरी माया से केवल वही बच पाता है जो मेरी शरण में आ जाता है। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा है कि जो आपकी शरण में आ जाता है, कि हे प्रभु, जो भी भक्त आपके चरणों की शरण में आ जाता है वो आपकी माया से बच पाता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान की भक्ति में मन लगाकर इस अपार भवसागर से पार हुआ जा सकता है। और भक्ति ऐसी नहीं कि आज कथा सुन ली, कल कथा नहीं सुनी, परसों सुन ली, फिर 2 दिन कथा नहीं सुनी, या आज भजन कर लिया, कल भजन नहीं किया, आज नाम जप कर लिया, 2 दिन नाम जप नहीं किया। ऐसी भक्ति से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे हर रोज भोजन करना जरूरी है, ठीक उससे ज्यादा जरूरी भगवान का भजन है। भोजन शरीर के लिए है, लेकिन भजन अपनी आत्मा के लिए है। आत्मा की जो खुराक है वो भगवान का भजन है। बिना भगवान के भजन के आत्मा प्रसन्न नहीं होती है, और जब तक आत्मा प्रसन्न नहीं होती तब तक न जाने कितनी लाख चिंताएं हमारे मन को घेरे रहती हैं। इस कारण भगवान की भक्ति हर रोज करनी है, हर क्षण करनी है। जैसे भी हो भगवान की कथाएं जरूर सुनिए और अकेले में बैठकर भगवान को याद कीजिए। संसार के काम करते हुए भगवान के नाम का जाप कीजिए। भगवान का जो नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, जो मंत्र आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसी का जाप कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक मंत्र में कम शक्ति है या दूसरे में ज्यादा है, भगवान के इस नाम में ज्यादा शक्ति है या उस नाम में अधिक शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के किसी भी नाम का जाप कीजिए, लेकिन श्रद्धा से कीजिए। भगवान के हर नाम में पूरी शक्ति समाई हुई है। राधे कृष्ण कहिए या जय श्री राधे कृष्ण कहिए या श्री राधे राधे कहिए, या राधे श्याम के नाम का जाप कीजिए या सीता राम के नाम का जाप कीजिए, जय श्री सिया राम जी कहिए या राम राम कहिए। मन में प्यार होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। भगवान तो हर नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय कहिए या जय गौरी शंकर भगवान जी की कहिए, कुछ भी जाप कीजिए, भगवान के नाम का जाप जरूर कीजिए। और बार बार जिस नाम का आप जाप करते हैं उसे बदलना नहीं चाहिए। एक नाम को पकड़ लिया तो उसी नाम का जाप कीजिए, क्योंकि जीवन की अंतिम सांस में भगवान का वही नाम आपको याद आएगा, वही मंत्र आपको याद आएगा जिसका आपने जीवन भर सबसे ज्यादा जाप किया है। यह सच्चाई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि जीवन की अंतिम सांस में केवल उसी की याद आएगी जिसे जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किया है, जिसे सबसे ज्यादा याद किया है। तो भगवान के जिस नाम का आपने स्मरण किया है उसी को स्मरण करते रहिए, उसी का जाप कीजिए। वैसे आप किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं, अलग अलग नामों का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम हो या मंत्र हो, एक रहे तो अच्छी बात होती है। वैसे अलग अलग समय में अलग अलग नामों का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन एक नाम को पकड़े रहिए, वही आपको भव सागर से पार कर देगा। राधे कृष्ण कहिए, राधे राधे कहिए, कुछ भी जाप कीजिए, लेकिन भगवान
से प्रेम जरूर कीजिए। यही इस कथा का सार है, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वही माया से बच पाता है। अन्यथा जब ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान की माया से नहीं बच पाए, तो हम कलयुग के जीवों की क्या हैसियत है जो भगवान की माया से बच पाए। तो माया से वही बचेगा जो मायापति श्री कृष्ण भगवान की शरण में चला जाएगा, किशोरी श्री राधा रानी सरकार की शरण में चला जाएगा। भक्ति कीजिए, जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा, दुख दूर होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। भक्ति का आरंभ कभी ना कभी तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो आज से ही, अभी इसी क्षण से ही भक्ति का आरंभ कीजिए, भक्ति को बढ़ाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। भवसागर से पार होने का मनुष्य जीवन में ही मौका मिलता है, और भवसागर से पार होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।